जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हश्र पे मत उठाइए। जो जान देनी है एक दिन, वो अभी सही, वो यही सही। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की अदालतों का एक शर्मनाक किरदार पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नजर आता। ये वो किरदार है जिसमें हमेशा नजरिया जरूरत जीता। वो मौलवी तमीजुद्दीन केस हो या आज के अदालतों के फैसले जो अदालत उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही। हमेशा पाकिस्तान की जुडिशरी का एक शर्मनाक किरदार अवाम के सामने आया। इन फैसलों ने पाकिस्तान को मजबूती तो दरकिनार, हम अगर कमजोरी कहें, पाकिस्तान की नाकामी कहें, पाकिस्तान की पस्ती कहें, तो इसमें जुडिशरी का रोल सबसे ज्यादा अहम नजर आता। पाकिस्तान में ताकतवरों ने तमाम चीजें अपने इख्तियार में रखी। तमाम लोगों को तमाम ओहदों पे जो अशखास विराजमान हुए उनको अपने जेरे साया रखा। अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ के उन जगहों पर लगाया जा सके ताकि बवक्ते जरूरत उनसे फैसले करवाए जा सकें, उनसे काम करवाए जा सके। पाकिस्तान में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है जमीर। आपको ये जमीर नाम का कोई भी लफ्ज पाकिस्तान की डिक्शनरी में मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कि जमीर को वो उर्दू की डिक्शनरी से फारिग कर देना चाहिए और जमीर लफ्ज पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा देनी चाहिए। हम बोलने पे आए तो हम 1947 से लेके अब तक जुडिशरी की तमाम तर बातों पे, उस शर्मनाक किरदार पे बहस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछला एक साल ही देखें तो हम अदालत के बदलते हुए रवैये, तजाद फैसलों और उनके शर्मनाक किरदार के बारे में बात कर सकते हैं। ये सारा कुछ मिल मिला के ये सिस्टम, यहाँ के ताकतवर लोग ही सिस्टम हैं। पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आम लोगों का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में सो कॉल्ड जमहूरियत नाफिज, जमहूरियत का बोलबाला, अकॉर्डिंग टू मौलाना फजलुर रहमान, जमहूरियत ही बेहतरीन चीज है। 1973 का आइन के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने हर एक बात की, लेकिन जब उनके मुफाद से कोई चीज टकराती है इस आईने पाकिस्तान की, तो ये आईने पाकिस्तान भी बेवकूत करने में मौलाना फजलुर रहमान को कोई आड़ महसूस नहीं होती। डेमोक्रेसी बेस्ट रिवेंज था बिलावल भुट्टो के लिए। ये वो जमात है जिसके नाना जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक आइन दिया। आज उसी आइन की धज्जियां बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पीडीएम की तमाम जमातों के साथ मिलकर उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जमीर नाम का कोई लफ्ज ही वजूद में नहीं है और हमारी रिकमेंडेशन के मुताबिक इस जमीर को आप अपनी डिक्शनरी से भी फारिग कर। फिर ख्वाजा आसिफ के लफ्ज थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज ख्वाजा आसिफ और उसकी जमात के लिए भी यही सेम वर्ड है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पाकिस्तान में अगर कुछ सहाफी सिर्फ ये कहें कि हमें इंतखाबात के रिजल्ट पहले से मौजूद हैं, पहले से पता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़ी बेशर्मी, बड़ी ढटाई के साथ पाकिस्तान का मीडिया इसको दिखाता है, इसको चलाता है। पाकिस्तान का मीडिया बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की ऐसी किरदार साजी कर रहा है, किरदार कशी नहीं, किरदार साजी कर रहा है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज
जिसके हिस्से में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दैट कंट्री, बट उसको लीडर बना के, क्राउड पुलर बना के सबके सामने ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो एक कौम की बेटी है और कौम उसके बगैर नहीं चल सकती। इस सब के अंदर हर एक ने अपनी मनमानी की। जब कासिम सूरी साहब ने अपनी रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लगा, उन्हें सो मोटो एक्शन लिया, तो वहां पर जब बुलाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, उनसे पूछा गया आप इंतखाबात करवा सकते? उन्होंने कहा जी हम 6 महीने से पहले इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वहां जुडिशरी ने नजरिया जरूरत को देखा, वहां पे क्या चीज देखी कि एक शख्स जिसका आईनी रोल ही इलेक्शन करवाना था और वही आकर कहे कि ये इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, मैं प्रिपेयर नहीं हूं, तो ऐसी जगह पर उस शख्स का बैठना क्यों काबिल कबूल किया गया? तजाद वहां से शुरू हो। फिर उस रूलिंग को वापस कर दिया गया। इमरान खान साहब को वजारते आला से नीचे उतारने के लिए पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद थीं, अदालतें भी दोबारा खुल गई थीं, सारे मामला भी चल गए थे। फिर पंजाब असेंबली के अंदर उसकी जितनी भी धक्काबाजी की जाए, जो मर्जी किया जाए, जैसे मर्जी हो, वो हम सब ने देखा। फिर भी अदालतें खामोश रहीं। लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किया गया, लोगों को बगैर किसी कानूनी जवाज के पाबंदे सलासिल किया गया, लेकिन अदालतें खामोश रहीं। और उस पे अदालतों के ये रिमार्क्स कि आप भी बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये अदालतों के शर्मनाक किरदार का अरूज था। ये अदालतों के शर्मनाक किरदार की मिराज थी। अदालत ने अपनी बेबसी शो कर दी। फिर इमरान खान साहब ने असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया, केपीके की और पंजाब की। आइन के अंदर लिखा था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह ऑर्डर भी कर दिया कि आप इलेक्शन करवाएं। ऑर्डर अपनी जगह पे इंटैक्ट आज तक खड़ा है। तमाम इदारे बशमूल कौमी असेंबली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब लोग मिल गए। इन्होंने सीधा सीधा अदालत जाकर कहा जाओ हम नहीं करवाते। फिर अदालतें प्रेशर में आई। फिर उस केस का आज हमें नहीं पता कि वो केस किधर चला गया। अदालत की बेबसी, अदालत का शर्मनाक किरदार अब शायद उस मिराज से भी ऊपर, उस अरूज से भी ऊपर जा सकता था, और इसके लिए पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते। आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो कि हमने अदालती तारीख की पस्ती में, पाकिस्तानी अदालतों की जवाल में नुक्ता अरूज से भी कुछ ऊपर हासिल कर लिया है। इस सब पे तमाम पाकिस्तानी लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। फिर ये सारा सिस्टम मिलकर इमरान खान साहब को माइनस करने पे चल पड़ा, और दरमियान में आया सानहा 9 मई। सानहा 9 मई पे जिसका दिल किया, जिसको उठाया, जिसका दिल किया, जिसके साथ जो भी किया, क्योंकि इस मुल्क में ताकतवर सब कुछ कर सकते थे। इस मुल्क में आजम सवाती को बेबसी की तस्वीर बने हुए देखा, उसके आंसू देखे, लेकिन अदालतें खामोश रही, एक तमाशा देखती रही। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह लेके जाया गया, बार बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी अदालतें खामोश रही। आखिरकार उस शख्स को भी खामोश होना पड़ गया। इसमें भी पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद, क्योंकि आज ही आजम सवाती के साथ हुआ है। आजम सवाती एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है, लेकिन कल अगर ये किसी आम आदमी के साथ होगा, बल्कि होगा क्या,
हर रोज ना जाने कितने आम आदमियों के साथ रियासती जबर की यह तस्वीर पेश की जाती है, लेकिन फिर भी हर तरफ खामोशी है। वो खामोशी जो आजम सबाती ने भी अपना ले। शहबाज गिल हो, 9 मई के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को जेलों के अंदर कैद कर लिया गया। एमपीओ के तहत लोगों को उठाया गया। वो सहाफी जो हुकूमती मौकिफ को सामने पेश नहीं कर रहे थे, उनको भी पाबंद सलासिल और सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। अल्टीमेटली इन लोगों ने समझा हम जीत जाएंगे। इस सब चीजों के बाद पाकिस्तानी अदालतों का किरदार एक ऐसी तवाइफ की तरह है जो बुरका ढूंढने के लिए बाजारों में खार खार फिरती है, लेकिन किसी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी का जमीर नहीं जागा, किसी पुलिस ऑफिसर का, किसी रियासती ऑफिसर का, किसी अदालती अमले का कोई जमीर नहीं जागा। इसलिए फिर रिकमेंडेड है इस जमीर नाम के लफ्ज को ही डिक्शनरी से खाली कर दिया जाए। इमरान खान साहब के ऊपर 150 से ज्यादा एफआईआर काटी गई। ताकतवर चाहते हैं वो एक अदालत से दूसरी अदालत। देखें, इमरान खान साहब ने कुछ बुरा किया होगा, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान है, इसके ऊपर 150 से ज्यादा एफआईआर हैं। बीइंग अ लॉयर मैं जानता हूं कितने लोग हैं जो एक मुकदमे के अंदर चोरी के या किसी और चीज में इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस के पास आते हैं और पुलिस उनके ऊपर 100 150 एफआईआर काट देती है। ये पाकिस्तान के अंदर एक रूटीन मैटर है, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी फिर भी खामोश है। पाकिस्तानी अवाम से, आम आदमी से जुडिशरी का कोई कंसर्न नहीं। कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये पाकिस्तान की लॉ की किताबों में से भी मिटा देना चाहिए। अब ये आग खास आदमियों के घरों तक आ गई, लेकिन अदालतें फिर खामोश। पाकिस्तान में इमरान खान को सानिया 9 मई का मेन कल्प्रिट गर्दाना जाता है। आर्मी ट्रायल की बातें की जाती हैं। यह आर्मी ट्रायल तब क्यों नहीं हुआ जब सानिया 71 हुआ, सानिया 71 हुआ, जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, जब 93,000 फौजियों ने बंदूकें डाली। जो जर्नल्स, जो ऑफिसर्स, जो सियासतदान उस वक्त इस सानिया के जिम्मेदार थे, उनको तो 21 तोपों की सलामी दी गई थी। उनके कोर्ट मार्शल्स क्यों नहीं हुए? उनको फांसी क्यों नहीं दी गई? उनके जिम्मेदारी का तयन क्यों नहीं किया गया? लेकिन सानिया 9 मई कोर कमांडर हाउस के अंदर हमला हुआ। पाकिस्तान के अंदर ना जाने ये पुलिस वाले किस किस के घर की, ये रियासती इदारे किस किस की इज्जत नफ्स की तजलील नहीं करते, लेकिन वो सानिया नहीं होता क्योंकि वो एक आम आदमी है। किसी भी आम आदमी के घर को कोई भी एक ताकतवर तोड़ मरोड़ देता है, अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन ये सानिया नहीं बनता। लेकिन सानिया 9 मई की कल्प्रिट्स को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई फेयर ट्रायल होना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आके सिर्फ ये बताएंगे कि यार हमने ये कर दिया है, हम ये इस तरह करने लगे हैं, हमने ये करना ही करना है, हमने ये जान लिया कि ये गद्दार है, ये फलान है, ये टींग है, बगैर नाम लिए आपने कहा, लेकिन इशारे तो आपके समझ आ रहे थे। यहां पे फ्री ट्रायल का कॉन्सेप्ट काम रह गया, लेकिन अदालतें फिर भी खामोश हैं। बोल सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह टू सलीमुल्लाह चलती जाएगी। आज ये सारे मिलकर माइनस इमरान खान करना चाहते हैं। आजाद कश्मीर की कौमी जो असेंबली थी उसके साथ क्या हुआ, आज गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में जो चाहे ताकतवर करवा सकते हैं, घंटों में करवा सकते हैं, मिनटों में करवा सकते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को इसमें भी मुबारकबाद हो। इमरान खान माइनस कर दो, लेकिन उस नफरत का क्या करोगे जो लोगों के यूथ के दिल के अंदर पनपने लगी है। कभी नीचे आकर इन लोगों के दरमियान में बैठकर बात करो। डराना कभी भी किसी चीज का हल नहीं होता। डर से मसले बढ़ते हैं, नफरतों से मुल्क टूट जाया करते हैं, जिसका एक तजर्बा हम कर चुके हैं। आज केपीके से चंद आवाजें आती हैं, बलोचिस्तान में एक तहरीकें चल रही हैं।
अब जो 2 सूबे बच गए हैं वहां पे भी आप यही राज करना चाहते हैं, लेकिन अदालतें फिर भी खामोश रहेंगी, क्योंकि अदालतों की बेबसी हमने देखी है और अब हम नुक्ता अरूज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानियों, मुबारक हो ऐसी बेबस अदालतें, ऐसा बेबस इंसाफ का निज़ाम कि उस मुल्क की इंतजामिया अदालतों की बातें मानने से ही इनकार कर। फिर लेटेस्ट वाकया, इमरान रियाज खान साहब को उठाया, अदालत ने कहा उसको पेश करो। आईजी पंजाब तमाम चीजें करने के बाद भी इमरान रियाज को पेश नहीं कर सका, लेकिन फिर भी उसे ओहदे से नहीं हटाया गया। कभी बलूचिस्तान पहुंचा दिया गया, कभी कहीं पहुंचा दिया गया, कभी कहीं चला गया, मामला आगे की तरफ चल गया। अब बहुत सारी गारंटीज के बाद सुना है कि इमरान रियाज खान साहब आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये राइट्स आप लोगों को और ताकतवरों को मुबारक हो। मुझे और आम पाकिस्तानी को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए। ये खास लोग थे, तो इस आम आदमी के साथ इस मुल्क के अंदर क्या क्या नहीं होता जिसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी पाकिस्तान की जुडिशरी रही खामोश, और हम अब पहुंच चुके हैं एक नुक्ता अरूज पर, जहां पे हमने दुनिया से एप्रिसिएशन हासिल करनी है इस अदालती निज़ाम पे, इस अदालती बेबसी पे, इस अदालती खामोशी पे, इस नजरिया जरूर। अल्लाह हाफिज।